अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूँ मोहम्मद कामरान। मैं हूँ महविश निसार और मैं हूँ आपके साथ वरीशा जुल्फिकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आज खबर सबसे पहले बड़ी खबर है, बिलाखिर इंसाफ हो गया। नूर मुकद्दम कत्ल केस में मरकजी मुजरिम जाहिर जाफर को सजाए मौत सुना दी गई है। जाहिर जाफर के दो मुलाजमीन जान मोहम्मद और इफ्तिखार को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने मुजरिम के वालिदैन खानसामा जमील और थेरेपी वर्क्स के मुलाजमीन समेत 9 अफराद को बरी कर दिया। केस का तहरीरी फैसला भी जारी कर दिया गया है। साबिक सिफारतकार की बेटी नूर मुकद्दम को 20 जुलाई 2021 को विफाकी दारुल हुकूमत में बेदर्दी से कत्ल किया गया था। बुरा काम बुरा अंजाम, इंसाफ हो गया। नूर मुकद्दम कत्ल केस में मरकजी मुजरिम जाहिर जाफर को सजा मौत सुना दी गई। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने नूर मुकद्दम कत्ल केस का फैसला सुना दिया। अदालती फैसले की कॉपी मुजरिम जाहिर जाफर को थमा दी गई। अदालत ने मुजरिम के दो मुलाजमीन जान मोहम्मद और इफ्तिखार को आनत जुर्म पर 10-10 बरस कैद की सजा सुनाई है। मुजरिम के वालिद जाकिर जाफर, वालदा असमत आदमजी, खानसामा जमील और थेरेपी वर्क्स के मुलाजमीन को आनत जुर्म के इल्जामात से बरी कर दिया गया। जाहिर जाफर ने अदालत में कई बार खुद को सहनी मरीज साबित करने की कोशिश की। कभी अदालती कार्रवाई में खलल डालने और बदतमीजी करने की कोशिश करता रहा, मगर उल्टी हो गयी सब तदबीरें और इंसाफ होकर रहा। नूर मुकद्दम कत्ल केस में ट्रायल 4 माह 8 दिन चला। केस में 19 गवाहान के बयान कलमबंद हुए। मुलजिम जाहिर जाफर ने 30 जुलाई 2021 को अपने घर में नूर मुकद्दम का कत्ल किया। पुलिस ने मुलजिम को खून आलूद कमीज में सेक्टर F7 इस्लामाबाद के घर से गिरफ्तार किया था। मुलजिम से आला कत्ल भी बरामद हुआ था। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने नूर मुकद्दम कत्ल केस का फैसला 22 फरवरी को महफूज किया था। और अहम खबर है, नूर मुकद्दम कत्ल केस में फैसले का तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया गया है। इस हुक्मनामे के मुताबिक मरकजी मुजरिम जाहिर जाफर को कत्ल की दफा में सजाए मौत और 5 लाख जुर्माने की सजा भी दी गई है। फैयाज महमूद से मजीद तफसीलात मालूम कर लेते हैं। फैयाज, बताइएगा तहरीरी हुक्मनामे में मजीद क्या लिखा गया है? जी, तहरीरी हुक्मनामे में मरकजी मुजरिम जाहिर जाफर को सजाए मौत का हुक्म सुनाया गया है और साथ ही साथ 5 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा भी दी गई है। इसके अलावा ज़्यादती के इल्ज़ामात में मुलजिम को 25 साल कैद और उसके अलावा 2 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा का हुक्म दिया गया है। और अगर हम बात करें दो जो मुजरमान हैं, जो शरीक मुजरमान हैं, जिसमें माली जान मोहम्मद और दूसरा चौकीदार इफ्तिखार, उन दोनों को भी 10-10 साल कैद का हुक्म दिया गया है और अदालत ने ये बेनिफिट दे दिया है कि वो जितनी सज़ा पहले काट चुके हैं अब वो इसी सज़ा में शामिल होंगी। जितनी भी दफ़ात के तहत उनको सज़ाएं सुनाई गई हैं उनको इकट्ठा किया गया। उसके अलावा जो जाहिर जाफर के वालिद जाकिर जाफर और वालिदा असमत जाकिर समेत जितने भी थेरेपी वर्क के 6 मुलजमान हैं, इनको इन इल्ज़ामात से बरी कर दिया गया है और उनके ऊपर आयानत जुर्म जो है वो साबित नहीं हो सकी, जिस बुनियाद पर अदालत ने इन सब को बाइज़्ज़त तौर पर बरी कर दिया है। जैसे ही मरकजी मुलजिम को सज़ाए मौत की सज़ा सुनाई गई, उस वक्त कमरा अदालत में अल्लाह अकबर की जो है आवाज़ बुलंद हुई और जितने भी लोग थे उन्होंने खुशी का इजहार किया। लेकिन जैसे ही मुलजमान की एक्विटल हुई तो उन मुलजमान की जानिब से खुशी का इजहार किया गया और जो फैसला है, जब थेरेपी मुलजिम खानसामा जो जमील को जब कहा गया कि ये भी सज़ा वालों में शामिल है, तो शौकत मुकद्दम के वकील ने अदालत से इस्तदा की कि एक बार फिर सुना दीजिए, तो अदालत ने कहा कि जमील की भी एक्विटल है, उसको सज़ा नहीं हुई है। इसी तरह 12 मुलजमान से 3 मुजरिम जो हैं वो आज अपने कैफरे किरदार को पहुंचे हैं, जिन्होंने जो जुर्म किया आज उनको सज़ा मिली और यूं शौकत मुकद्दम कहते हैं कि आज मुझे अपनी बेटी के कत्ल का इंसाफ मिल गया है। जी, तो बिलाखिर इंसाफ मिल गया है। फैयाज महमूद, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। के बाद मीडिया से गुफ्तगू में मकतूला नूर मुकद्दम के वालिद शौकत मुकद्दम ने कहा कि यह केस पूरी कौम की बेटियों का केस है। आज मुआशरे की खवातीन को इंसाफ मिला है। केस के दौरान पूरी कौम हमारे साथ थी, सिविल सोसाइटी और मीडिया ने हमारा बहुत साथ दिया। ये एक मिसाली सज़ा मिली है जो मेन मुलजिम को, और ये बहुत ज़रूरी था
कि ये सज़ा एक प्रेसिडेंस बनेगा, वरना हर कोई जो है समझेगा किसी की मासूम बेटी को मार के हम चले जाएंगे, बरी हो जाएंगे, तो ये नहीं होगा। तो आज अदालत की फतह है, इंसाफ की फतह है। जुलाई पुलिस ने मकतूला और जाहिर जाफर के वालिदैन का बयान कलमबंद किया। 26 जुलाई को अदालत ने जाहिर जाफर का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। 26 जुलाई को ही वफाकी वजारत दाखिला ने जाहिर जाफर का नाम ब्लैक लिस्ट में डालते हुए तमाम मुल्जिमान के नाम ECL में डालने की सिफारिश की। 5 अगस्त को इस्लामाबाद में मुकामी अदालत ने जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद की। 10 अगस्त को मुल्जिमान के नाम ECL में डाल दिए गए। 15 अगस्त को पुलिस ने थेरेपी वर्क्स के CEO समेत 6 अफराद को शवाहिद छुपाने के इल्जाम में गिरफ्तार किया। 31 अगस्त जाहिर जाफर को अमरीकी सफारत खाने के कौंसलर तक रसाई दी गई। 9 सितंबर को एक बार फिर केस की समाअत हुई। जाहिर जाफर के वालिदैन और दीगर 3 मुल्जिमान भी अदालत में पेश हुए। जमानत की दरख्वास्त रद्द कर दी गई। 11 सितंबर को पुलिस ने तफ्तीश मुकम्मल करते हुए अदालत में ज़िम्नी चालान जमा करवाया। 23 सितंबर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज किया। 29 सितंबर जाहिर जाफर के वालिदैन की दरख्वास्त जमानत फिर मुस्तरद कर दी गई। 4 अक्टूबर को तमाम मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद की गई और ट्रायल का बाज़ाब्ता आगाज हुआ। 20 अक्टूबर को जाहिर जाफर ने फर्द जुर्म के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की, जो मुस्तरद कर दी गई। 13 नवंबर को मकतूल नूर मुकद्दम और जाहिर जाफर की CCTV फुटेज मंजर आम पर आई। अक्टूबर में शुरू होने वाला ट्रायल 22 फरवरी को इख्तिताम पजीर हुआ। मकतूला को इंसाफ दिलाने के लिए मुजाहिरे हुए और सफाक कातिल को निशाने इबरत बनाने का मुतालबा हुआ। इसी हवाले से नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज का कहना, दरी और कत्ल इंसानियत के इज्तिमाई ज़मीर पर लगने वाले जख्म शायद कभी मुंदमिल न हो, लेकिन ये फैसला यकीन दिलाता है कि इंसानी भेस में दरिंदे समझ जाएंगे कि उसके नताइज संगीन हो सकते हैं। अपनी ट्वीट में मरियम नवाज ने कहा कि जाहिर जाफर के जराइम सिर्फ इस्मत दरी और कत्ल तक ही महदूद नहीं थे, बल्कि हकीकत यह है कि इसने अपना पैसा और असर रसूख मुतासरा की साख पर हमला करने के लिए इस्तेमाल किया। वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे रूस के हवाले से कुछ खबरें आप तक पहुंचाते हैं। रूस के दौरे पर मौजूद वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने क्रेमलिन में मौजूद गुमनाम फौजियों की यादगार पर हाजिरी दी, फूल चढ़ाए। फौजी दस्ते ने मार्च पास्ट करके वज़ीर आज़म को सलामी दी। वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरा रूस से मुताल्लिक़ क़यास आराइयाँ दुरुस्त नहीं हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं वज़ीर आज़म का दौरा रूस जारी है। वज़ीर आज़म इमरान खान शेड्यूल के मुताबिक आज रात पाकिस्तान वापस पहुंचेंगे। फवाद चौधरी ने ट्वीट किया है कि वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरा रूस से मुताल्लिक़ क़यास आराइयाँ दुरुस्त नहीं है। ट्वीट में उनका कहना है कि वज़ीर आज़म का दौरा रूस जारी है। वज़ीर आज़म इमरान खान शेड्यूल के मुताबिक आज रात पाकिस्तान वापस पहुंचेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।